इंडिया ने 5वें टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, बुमराह वापस आ गया है और 5वें मैच में बुमराह खेलेगा। स्क्वाड में आया तो मैच में भी आएगा। और बाकी केएल राहुल साहब रूल आउट हो गए हैं, वो नहीं है, वो उनकी छुट्टी हो गई है। केएल राहुल और वो क्या कहते हैं दूसरा पांड्या वगैरह, ये साल के 6 महीने ये लोग इंजर्ड रहते हैं, 6 महीने ठीक रहते हैं। एनीवेज ही इज नॉट अवेलेबल। और बाकी वाशिंगटन सुंदर को इन्होंने कहा है कि जी ठीक है, आप जा सकते हैं, आप खेलिए जाके, आपका फाइनल है रणजी ट्रॉफी का। तमिलनाडु और मुंबई की टीम के बीच में फाइनल है, तो ये तमिलनाडु की टीम जाहिर है कि वहां से खेलता है। तो जब टीम में नहीं खेलना तो फिर बेहतर है जाके डोमेस्टिक खेले, तो इट मेक सेंस। तो ये भाई साहब अब जाके वहां खेलेंगे, इसलिए इनको इजाजत दी गई है कि जी आप जाइए। और केएल राहुल की छुट्टी हो गई है और बुमराह की वापसी हो गई है, तो 16 रुकनी स्क्वाड है, उस पर जरा गुफ्तगू कर लेगा। बाकी तो सारे वही हैं जो खेलते हुए आ रहे हैं। ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है मोहसिन अली साहब, वैसे तो अब चूंकि एक्सपेक्टेड यही था कि विराट कोहली नहीं आएगा और क्या राहुल इंजर्ड हो गया है। वाशिंगटन सुंदर को अच्छी बात है कि जब उसने खेलना नहीं है तो क्या फायदा टीम के साथ साथ अपनी जाके स्टेट की जो टीम है फाइनल में पहुंची है तो उसके जाके मेंबर बने, जाके खेले उसमें। और बाकी विराट कोहली के हवाले से अगर सब कुछ, मैंने तो बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई न्यू दैट ही सेड दैट ही वोंट बी अवेलेबल। तो देन अभी मैच भी कितने दिन के बाद है, 15 तारीख को, यानी उनका बेबी आया, तो 15 दिन ये हो गए और एक हफ्ता पूरे 30 दिन का गैप था, 20 डेज, क्योंकि ये 29वां महीना है तो 3 हफ्ते के बाद मैच है, तो 3 हफ्ते के बाद मैच है, तो आ जाना चाहिए था वहां पे। तो देखें विलियमसन आया, दूसरे दिन आ गया। तो इस पे क्या चल रहा है मोहसिन अली साहब? भाईजान विलियमसन के अगर वो ट्रॉफी भी वर्ल्ड कप की WTC की लेकर गया, 10 लोग एयरपोर्ट पे नहीं आए, 10। अगर ये जीत जाते तो 10 लाख की तो सिर्फ परेड होती मुंबई में, और अहमदाबाद में भी कोई 25-30 लाख की परेड होती अगर इंडिया जीतता। यही तो प्रॉब्लम है ना हमारे सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में। हम हार के आए थे 2011 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, और यूट्यूबरिया मोहसिन अली, उस वक्त यूट्यूब नहीं होती थी, तो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुलाए थे, तो ऑब्वियसली आई वाज देयर। तो उधर इन्हें एक एक प्लॉट, रिजवान साहब, एक एक प्लॉट और कोई 1-1 करोड़ रुपया हारने पे सेमीफाइनल मिला था। हॉकी वाले एशियन गेम्स जीत के आए कोई 20-25 साल बाद, उन्हें किसी ने 20 रुपए नहीं दिए थे। तो कहने का मकसद है हमने खुद इनको इतना आसमान पे चढ़ाया हुआ है कि ये अपने आप को जो है वो दूसरी दुनिया की चीजें। भाई दूसरे टेस्ट के बाद 90% विन था केएल राहुल, 90%, कि जी हम एक मैच स्कोर रेस्ट दे रहे हैं, अच्छा जी। और तीसरा टेस्ट मैच में आपने एक और रेस्ट दे दिया, चौथे टेस्ट मैच में जी आधा सा और बिल्कुल ठीक है, और 5वें टेस्ट से पहले जी वो रूल्ड आउट हो गया। यार मैं हैरान हूं रिजवान साहब कि क्या बुलाए हैं, पूरा IPL ये बिल्कुल ठीक होते हैं, कोई इनके कहीं दर्द नहीं उठता, ना टीस जिगर में उठती है, ना कहीं दर्द होता है, बाथरूम भी सही जाते हैं, हर काम फिट होता है। लेकिन जैसे ही मुश्किल सीरीज आती है, किसी को बैक स्पैज़म हो जाता है और कोई पक्का 6 महीने के लिए एक बिस्तरा बुक करा लेता है NCA में या हॉस्पिटल में। अब ये तो हो गया केएल राहुल का। हार्दिक पांड्या 2023 अक्टूबर से लेके ये अभी आ गया जनाब मार्च, और अभी वो मई जून तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेगा, 6-7 महीने ही इज आउट ऑफ एक्शन। ही इज बीन गिवन ए कॉन्ट्रैक्ट, वो तो भाई ब्रूस ली बन गया, वो तो पता नहीं उसकी बॉडी, उसको थोड़ा मांस भी लगाए, वो तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो, तो फिटनेस के नाम पे वो आई थिंक ब्रूस ली को फॉलो करता है। गली मोहल्ले का अंबानियों का खेल रहा है, लेकिन वो टीम इंडिया के लिए नहीं आएगा। सैया बने कोतवाल तो डर का आएगा। ऋषभ पंत बगैर खेले जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, उसकी सजा है, तू बीच में जा। हनुमान विहारी ने अपने जिस्म पे चोटें खाई, तू पॉलिटिशियन के बेटे से टकराया, चल तू भी निकल। पुजारा और रहाणे स्पेशली आज जो आप डोले दिखाते हैं, डोले शोले, हमने ऑस्ट्रेलिया को कबा का ढाबा किया। कौन था कप्तान? मेलबर्न में वो 100 किसका आया था जब आप 37 पे ऑल आउट हुए थे, 36 पे 100 किसका आया था नेक्स्ट टेस्ट मैच में? डोले शोले राणे का आया था ना। तो वो राणे को भी आपने नहीं पूछा। मैं जाती तौर पे समझता हूँ रिजवान साहब
ये अजीबो गरीब गोरख धंधा है। अब आ जाए विराट कोहली पे। रिजवान साहब देखें, हमने कहा पहले, फिर हमें पता लगा, हमने खबर ब्रेक की, कुछ लोगों ने कहा आपने सितंबर कहा था, ये इतने इलिटरेट्स हैं, इन्होंने नहीं देखा। मैंने पूरी स्टोरी आके शो किया था, बताया था कि हमें गलत वो था। खैर पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी ने, आज सब आते हैं हमने खबर दी थी, पता नहीं नेफे में से दी थी या कहीं और से दी थी। किस्सा मुख्तसर, अब 15 तारीख को माशाल्लाह कई साहब दुनिया में तशरीफ लाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे ऊपर वाला, अपने वालिदैन के लिए वो नाम रोशन करे, अपने मुल्क का हमारी दुआ है। लेकिन अब 29 दिन का माशाल्लाह हो जाएगा, ऑलमोस्ट अ मंथ्स ओल्ड, तो उसके बाद भी विराट कोहली का सफर इश्क खत्म नहीं हो रहा। रुखसती जो है, ऐसा लगता है विराट कोहली साहब क्या हुआ है, अनुष्का बीबी क्या नहीं हुआ, इसलिए उन्हें इतनी लंबी मैटरनिटी लीव चाहिए, ज्यादती है। देखें इसमें रजत पाटीदार जो है, यह सबसे उसका जो है ना माथा टेकना सही काम आ रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आ गया, क्योंकि 3 टेस्ट खेल गया, कुछ वनडे भी उसकी बेल्ट के नीचे है। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5th टेस्ट मैच जो कि 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए इंडिया ने अपनी स्क्वाड जो है अपडेट कर दी है। जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन जो उनकी वापसी हो गई है, और केएल राहुल जो सब्जेक्ट टू फिटनेस थे वो रूल आउट हो गए हैं 5th टेस्ट मैच से। और विराट कोहली की जो खबरें चल रही थी कि शायद वो आ सकते हैं, वो भी अब 5th टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। शायद विराट कोहली जो हैं सीधा IPL खेलेंगे, और इंडिया ने 5th टेस्ट मैच के लिए स्कोर जो है अपडेट कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। अब तो खैर बेबी आ गया दुनिया में, और मेरे ख्याल में मामला सारे काफी सीधे हो गए हैं, तो आई थिंक आ जाना चाहिए था, एक आधा मैच खेल लेते। लोग भी काफी इंतजार में थे कि कब आएगा विराट कोहली, कब खेलेगा, तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। लेकिन खैर ऐसा हो नहीं पाया। एक टेस्ट मैच की तो बात थी, 5-6 दिन की बात थी, फिर बीच में काफी गैप है, फिर आगे जो भी IPL वगैरह जो होगा तो काफी टाइम होता बीच में, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो पाया। विलियमसन मतलब वो भी पापा जान ही बने हैं, लेकिन दूसरे ही दिन बंदा मैदान में पहुंच गया और खेल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहा है। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों आज मैच चल रहा है, मतलब 5 दिन का मैच है, आज पहला दिन था, तो उस मैच में विलियमसन खेल रहा है। तो अब अगर चूंकि सीरियस कोई रिपोर्ट तो नहीं हुई, उन्होंने भी बोला कि जी ऊपर वाले का शुक्र है कि मतलब हम ठीक ठाक हैं, फैमिली ऐसा हम बड़े अच्छे हैं, खुश हैं, ये है वो है, तो बेबी भी आ गया है माशाल्लाह। विराट कोहली साहब को मेरा ख्याल है 29 दिन में तो बड़े से बड़े लोगों के लिए भी बहुत बड़ा रेस्ट होता है इस वक्त। देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो काम रोहित शर्मा ने बड़े बड़े नन्हे खानों फन्ने खानों के बगैर कर लिया, इसके बाद तो ये यंगस्टर्स का क्यों सरफराज को बाहर बिठाए, क्यों जुरैल को बाहर बिठाए, क्यों गिल को या जायसवाल को बाहर बिठाए, क्यों भाई? अगर रजत पाटीदार भी कर लेता तो क्यों पाटीदार को बाहर बिठाए? क्यों? क्या उसका नाम विराट कोहली नहीं है, उसका नाम केएल राहुल नहीं है, उसका नाम पांड्या नहीं है, क्यों? तो भाई विराट कोहली साहब की प्रायोरिटी चेंज हो गई है, और अगर चेंज हो गई है, अगर उनको इतना है तो पूरा IPL भी बीवी बच्चे के साथ गुजारे, फिर मजा आएगा कि ये 2 महीने भी आप रेस्ट लें, और जो वो 8-10 करोड़ रुपया आप फ्रंट है और बिहाइंड द सीन है वो कहे मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए नहीं आया था। तो अब मैं समझता हूँ इखलाकी तौर पे इखलाकियात जो है ना वो इस दुनिया में वैसे ही नापैद हो रही है। 29 दिन के बाद भी अगर विराट, हालांकि इंडिया ने अनथिंकेबल वो कर लिया, अब इंडिया को कुछ प्रूव करने की, रोहित को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक रजत पाटीदार और मुकेश, इन पे आप कह सकते हैं दे आर द बिग डिसअपॉइंटमेंट्स। रेस्ट एवरी प्लेयर whom they had given the chance, opportunity, he has rise on the particular occasion, उसने डिलीवर किया। तो विराट कोहली ने अगर देखें इस सीरीज में सबसे ज्यादा इंडिया को जरूरत थी विराट की, चले माना बच्चे का मसला था, टेक्निकल था, सब कुछ मान लिया। अब इस 29 दिन में विराटियंस के पास क्या है? मुल्क के लिए आपने विलियमसन की मिसाल दी, एक दिन पहले बच्ची हुई है और अगले दिन उन्होंने, इंग्लैंड कौन सा दुनिया के आखिरी कोने में है, ये तो है। फ्लाइट आप 4 तारीख को आ जाए, आप ना आए अभी 4 तारीख को आ जाए, अगर आप अभी भी इंग्लैंड में आए और कहे मैं अपने मुल्क के लिए खेलना चाहता हूं, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे मुल्क का, मेरी कौम का, BCCI का, आपने ये ट्वीट कर देना, इंस्टा स्टोरी डालना, वाटा
इनक्रेडिबल विक्ट्री, प्राउड ऑफ यू। ठीक तो है, भाई ठीक। प्राउड ऑफ यू तो ठीक है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? तो गाइज जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, इंडिया ने अनाउंस कर दी है अपनी, अनाउंस क्या है या फिर अपडेट कह लें, क्योंकि लगभग तो सेम ही है, 2-4 जो है चेंजेस हुए हैं। और जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन जो है उनकी वापसी हुई है, रोहित शर्मा कप्तान हैं। उसके बाद रजत पाटीदार हैं, यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल और सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, के.एस. भरत, देवदत्त पाडिक्कल। फिर उसके बाद जो है स्पिनर्स हैं, वाशिंगटन सुंदर को भी जो है रिलीज़ कर दिया गया है ताकि वो रणजी ट्रॉफी खेल सके, क्योंकि स्पिनर काफ़ी हैं इंडिया की स्क्वाड में। जो अश्विन हैं, जडेजा हैं, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल हैं, और उसके बाद मोहम्मद सिराज, पेसर आकाशदीप और मुकेश कुमार। तो ये स्क्वाड है इंडिया की और काफ़ी अच्छी स्क्वाड है। विराट कोहली के हवाले से काफ़ी जो है बातें चल रही थी और हमने भी बातें की थी कि शायद विराट कोहली को खेलना चाहिए, और खेलना चाहिए था, क्योंकि 15 तारीख को जो है अकाय का जन्म हुआ था, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 29 दिन 14 दिन तो ये गुजर गए हैं, और अभी भी जो है हफ्ता रहा है टेस्ट मैच को स्टार्ट होने में। तो विराट कोहली को शायद खेलना चाहिए था। और के.एल. राहुल भी रूल आउट हो गए हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू फिटनेस थे स्क्वाड में जब अपडेट हुई थी उससे पहले, लेकिन वो इंजरी उनकी ठीक नहीं हो पाई है, और इसी वजह से जो है वो भी रूल आउट हो गए हैं। तो इंडिया इस सीरीज़ तो पहले जीत चुका है। अब 12 पॉइंट हालांकि काफ़ी कीमती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, तो इंडिया चाहेगा कि ये 12 पॉइंट भी इंडिया जीते आसानी से, और सीरीज़ में जो है करारी हार दे इंग्लैंड को। इंग्लैंड चाहेगा कि किसी भी तरह वो फाइट बैक करे और थोड़ी अपनी इज्जत बचा के ले जाए। तो देखते हैं 5वें टेस्ट मैच में क्या होता है, कौन जीतती है टीम। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।